शालोम शालोम हालेलुया। खुदावंद मसीह यस्सु के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। मैं पास्टर सदीक जॉनसन। आज हम बात करेंगे, हम खुदा से डरने की बजाय अबलीस से इतना ज़्यादा क्यों डरते हैं, और हमारे दिलों के अंदर हर वक्त शैतान के वसवसे और शैतानी कुव्वतों के वसवसे क्यों रहते हैं, जबकि हमारा खुदा हमें बड़ी दलेरी देता है। आज हम कलाम खुदा में से देखेंगे अय्यूब के किताब को, उसका 2 बाब और उसकी 4 और 5वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इस तरह मरकूम है, शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि खाल के बदले खाल, बल्कि इंसान अपना सारा माल अपनी जान के लिए दे डाले। अब फक्त अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डी और उसके गोश्त को छू दे तो वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर करेगा। आमीन। आज हम इस कलाम के वसीला से कुछ सोच विचार करेंगे। अबलीस इस बात की शहादत दे रहा है कि अगर कोई दुख या तकलीफ आती है, उसका सबब तो वो हो सकता है, उसका सबब तो अबलीस हो सकता है, उसकी ख्वाहिश तो अबलीस कर सकता है कि खुदा के लोगों को वो दुख दे और उनको परेशान करे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुसीबत उसके हाथ में है, दुख उसके हाथ में है। यहां पर हम इस बात को गौर से देखते हैं कि अबलीस शैतान खुदा से ये कह रहा है कि अगर तू उसकी गोश्त और उसकी हड्डी को छू दे तो वो तेरी तकफीर करेगा। यानी कि अगर तू उसको हड्डी और उसके गोश्त को दुख दे तो वो तेरे खिलाफ बोलेगा। ये बात हो रही है खुदा और अबलीस के दरमियान में, इंसान के लिए, कि इंसान, अबलीस का दावा यह है कि इसलिए वो तेरे साथ है और तेरी बात मानता है और तेरी परस्तिश करता है क्योंकि तूने उसकी हिफाजत के लिए चारों तरफ से उसको घेर रखा है और तूने उसके चगिर्द बाड़ लगाई हुई है। इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तू उस बाड़ को हटा दे तो मैं उसको जो दुख दूंगा उसकी वजह से वो तुझे बुरा भला कहेगा, तेरे खिलाफ होगा। जब उससे भी वो ना हो सका, क्योंकि खुदा का दावा है, वो अपने रास्तबाज लोगों के लिए दावा रखता है कि मेरे लोग मुझसे दस्तबरदार नहीं हो सकते। लेकिन अबलीस कहता है कि अगर तू उसके चगिर्द से बाढ़ हटा दे और दुख देने के लिए तू उसको छू दे कि उसकी हड्डी या गोश्त में दुख भर दे, तो फिर वो तेरा मुखालिफ हो जाता है। लेकिन हमें नजर आ रहा है कि अबलीस अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं कि खुदावंद अबलीस से कहता है कि जा, अब तुझे मैंने दिया कि तू उसको आजमा ले, तो भी मेरा बंदा मुझसे दस्तबरदार नहीं होता। और हम देखते हैं अय्यूब के मामले में ऐसा ही हुआ। लेकिन आज के दौर में भी और हम बाइबल में भी काफी वाकयात में देखते हैं कि इंसान अबलीस और बदरूहों से डरता रहा है। यहां तक कि हम मसीह यीशु के शागिर्दों के मामला में भी देखते हैं कि जब मसीह यीशु झील पर चलते हुए आ रहे हैं तो उसके शागिर्द कश्ती में जब उसे पानी पर चलता हुआ देखते हैं कि दूर से जब नहीं पहचाना तो वो चला उठते हैं कि कोई
बदरू है। हालांकि वही खुदावंद जो उनके साथ साथ रहता है, मौजज़ात करता है और उनको खाना खिलाता है, जो उनके पास नहीं होता वो वजूद में ले आता है, तो क्या वो पानी पर नहीं चल सकता? लेकिन उनकी सोच जो है वो अभी भी पुरानी है कि दुनिया के ऊपर जो है वो अबलीस एक बहुत बड़ी ताकत है और वो इस तरह के काम करता है। आज दुनिया के अंदर जो मसीह को पहचान चुके, जो खुदा को पहचान चुके, जो खुदा के हर वक्त नजदीक रहते हैं, उनके अंदर तो ये बात नहीं है। लेकिन आम फहम हमारे मसीहों के अंदर भी यही बात है कि वो घर में भी जब अकेले होते हैं तो उनके जहन में वसवसे और ख्यालात जब आते हैं तो खुदा के ख्याल नहीं आते कि खुदा मेरे दरमियान में है, हमारे घर में है, उसने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है। बल्कि वो डरते रहते हैं कहीं कुछ हमारे घर में ऐसा तो नहीं है, हमारे घर में कहीं किसी बदरू का बसेरा तो नहीं है जो हम इस दुनिया में दुख उठा रहे हैं। हम बहुत से मामलात में दुख उठाते हैं, मुसीबत में रहते हैं। बाइबल हमें कहती है कि जब तक हम इस जिस्म में हैं हम दुख और करब की हालत में हैं, क्योंकि ये जिस्म जो है इसकी ख्वाहिशात आराम पसंदी की हैं, दुख उठाने की नहीं है, मुसीबत उठाने की नहीं है। इसके बावजूद कि खुदा हमारा बाप अपने बेटे की मार्फत से यह कहता है कि अपने दुख मुझे दे दो, लेकिन हम वो दुख और वो परेशानियां अपनी जहनों से निकाल कर उसको देना भी पसंद नहीं करते और अबलीस से डरते भी रहते हैं। और डरने का सबसे बड़ा सबब यह है कि मसीह यीशु ने जो हमारी मौत है गुनाह के सबब से जब उसको हम पर से उठा लिया, तो किसी ना किसी हद तक हम ईमान का इकरार तो करते हैं कि हमारे ऊपर गुनाह नहीं रहा और मौत नहीं रही, लेकिन अंदर ही अंदर हम डरते रहते हैं कि कहीं ये मौत हमें दबा ना दे। हमें उसका डर रहता है और इसी डर और खौफ की बदौलत अबलीस जो है वो मौका पाकर हमें और ज्यादा दबाता है। खुदा हमें आजमाइश में बाजुकात डालता है ताकि हम आजमाइश पर गालिब आकर कामल हो जाएं, लेकिन हम उस आजमाइश को समझ लेते हैं कि अबलीस हमारे ऊपर हावी हो गया, अबलीस ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया। फिर हम अपने गुनाहों को याद करना शुरू कर देते हैं और अपने गुनाहों का इकरार तो करते रहते हैं कि हमसे वो गलती हुई, शायद उसकी सजा है, हमसे ये गुनाह हुआ, शायद उसकी सजा है। लेकिन हम ये नहीं जानते, इस ईमान तक कामल नहीं हुए कि गुनाह तो माफ हो चुके। गुनाह तो हमारे मसीह ने, बाप के अकलौते बेटे ने हमारे ऊपर से उठाकर हमें आजाद कर दिया है। जब हम आजाद हैं तो फिर हमारे ऊपर गुनाह और मौत का खौफ क्यों है? हम इस ईमान तक नहीं पहुंचते। लेकिन जब हम इस ईमान तक पहुंच जाएंगे कि गुनाह का हमारे ऊपर इख्तियार नहीं है, अब मौत का हमारे ऊपर इख्तियार नहीं है, हम किसी सूरत भी मौत के कब्जा में नहीं है, तो अबलीस हमें जिस तौर पर भी आजमाए हम आजमाइश पर कामल उतरेंगे, हम मौत पर गालिब आएंगे और मौत और गुनाह हमारा कुछ बगाड़ नहीं सकता, क्योंकि वो सब नेस्त हो चुके। जब नेस्त करने वाले ने नेस्त कर दिए और वो कहता है कि मैं फिर उसे याद नहीं करता, तो हम क्यों उसको याद करके अपने दुखों को बढ़ाते हैं? जरूरत इस बात की है कि जब भी हमें ये ख्यालात आए, हम फौरन से अपने ख्यालों को झुटलाकर अपने चगिर्द उस बाढ़ को देखना शुरू कर दें, उस हफाजत को देखना शुरू कर दें जो खुदावंद की तरफ से हमारी हफाजत और हमारी बाढ़ हमारे चगिर्द लगी हुई है।
जिससे अबलीस हमारा कुछ बगाड़ नहीं सकता और गुनाह और मौत हमें दबा नहीं सकती। जब हम बात करते हैं शागिर्दों की, तो शागिर्द जब इस कामलियत तक पहुंचे, जब उनको रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा हो गया, तो वो जहां पर भी जाते थे, वो कैदो बंद में भी होते थे, तो वो अपने चगिर्द अपने खुदा ही को देखते थे और उसकी तमजीद और उसकी शुक्रगुजारी करते थे। और जैसे ही वो दुख में भी अपनी शुक्रगुजारी करना शुरू कर देते, तो खुदा उन्हें जिस्मानी तौर पर भी आजाद कर देता था। हम पालूस और सैलास के मामला में देखते हैं, और इसी तरह से बहुत से खुदा के लोग हम आजाद होते हुए देखते हैं। जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर तो हम आजाद हो चुके, हमारी रूह पर तो मौत का कब्जा नहीं रहा, लेकिन हम जिस्मानी तौर पर भी आजाद होते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम हर वक्त उसको अपने पास देखें जिसका दावा है कि मैं तुम्हारी शारग से भी ज्यादा करीब हूं। जब वो हमारी शारग से ज्यादा करीब है, तो हमें हर वक्त उसी को देखना है। बेशक हमारी ये इन मादी आंखों से वो नजर नहीं आता, लेकिन जब हम अपनी रूहानी आंखों से देखेंगे, उन्हीं रूहानी आंखों से जिनके सबब से बाज अबलीस से डरते रहते हैं और अपने ख्यालात में, तसव्वुरात में वो बदरूहों को देखते रहते हैं, अगर हम खुदा को देखना शुरू कर दें, तो खुदा हमें नजर भी आएगा और हमारी जिंदगियों में काम करते हुए भी नजर आएगा, बशर्ते कि हम देखने वाले हों। और आज से हमें देखना है कि हमारी देखने की नजर कैसी है। हमारी नजर खुदा को देखने वाली है या कि अबलीस को देखने वाली है? हमारे ख्यालात अबलीस के बारे में सोचते हैं या अपने बाप, आसमानी बाप खुदावंद के बारे में सोचते हैं? हमारे दिल में जो बातें आज मौजूद हैं, जो हम अपने जहनों में जखीरा किए हुए हैं, वो कलाम, वो बातें खुदा की बातें हैं या कि अबलीस की बातें हैं? आज से हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। आए हम इसके साथ, जब भी हमारे ऊपर कोई ख्याल आए, कोई वसवसा आए, तो फौरन से हम इसको देखें कि हमारी शारग के सबसे ज्यादा करीब कौन है, और वो हमें कलाम खुदा नजर आएगा। वो हमारा बाप हमें नजर आएगा, वो हमारे बाप के फरिश्तगान नजर आएंगे जो हमारी हिफाजत पर मामूर हैं। आए इस ईमान के साथ इस कलाम को कबूल करें और खुदावंद आपको बरकत दे। हम अगले व्लॉग में देखेंगे कि जो लोग नस्ल दर नस्ल बदरूहों की गिरफ्त है, खानदानों के खानदान बदरूहों के गिरफ्त में हैं और आजाद नहीं हो पा रहे, उनका सबब क्या है? क्या उन खानदानों में कोई ऐसी शख्सियत रही है जो चिल्ले की हालत में, या जिन्होंने बदरूहों और अबलीस के साथ कुछ मुआहदे कर रखे हैं? हम इनके बारे में देखेंगे कि अबलीस और इंसान के साथ कैसे मुआहदे हो जाते हैं और फिर वो नस्ल दर नस्ल उसके कब्जा से आज़ाद होने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अबलीस उनको नहीं छोड़ता। लेकिन जो आज़ाद होना चाहते हैं वो आज़ाद हो जाते हैं। आए हम इसके साथ इस सोच विचार को देखें और अपने लिए खुदावंद से दुआ करें और खुदा के साथ साथ जिंदगी बसर करें। इस कलाम को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बहुत सारे लोग इससे मुस्तफीद हों और हमारे आने वाले वीडियोस भी सब तक पहुंचती रहे, ताकि खुदा का कलाम पहुंचे और किसी का कोई सवाल हो तो वो सवाल कर सकता है, ताकि हम उसके मुताबिक कलाम में से बयान करने वाले हों। मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आमीन।